You say that money cannot buy happiness? Habibi, come to Dubai. अस्सलामुअलैकुम, मैं QM रामे यानी कासिम मुमताज़ रामे और आप देख रहे हैं काफ कहानियाँ। आज आपको कहानी सुनानी है दुबई की सैर की। ये उस वक्त की कहानी है जब अभी मैंने यूट्यूबिंग शुरू नहीं की थी, लेकिन कहानी सुनानी भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने शॉर्ट क्लिप्स और पिक्चर्स की मदद से इस कहानी को मुकम्मल करने की कोशिश की है। तो ये कहानी इतनी पुरानी है कि जब दुबई में PSL के मैचेस हुआ करते थे। तो अपनी कहानी का आगाज भी मैं PSL के मैच से ही करता हूँ। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में PSL का मैच देखने का मौका मिला पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर के माबैन। खूब एंजॉय किया और मजे की बात यह है कि दुबई जाके भी हम टीवी पे आ ही गए। दुबई की अलग ही वाइब है। यहाँ पहुंचते ही यहाँ की बुलंदो बाला इमारतों ने अपने शहर में जकड़ लिया। और जैसे ही मैं एयरपोर्ट से अपने होटल की तरफ जा रहा था, एक जुमला बार बार मेरे जहन में गूंज रहा था। You say that money cannot buy happiness? Habibi, come to Dubai. मेरे पीछे नजर आने वाली इस बिल्डिंग का नाम है एटलांटिस होटल, जो कि वाक़ है बाम जुमेरा में। बॉलीवुड मूवी हैप्पी न्यू ईयर यहीं पे शूट हुई थी। हम अंदर से तो नहीं देख सके, लेकिन ये बाहर से भी देखने में बहुत खूबसूरत है। सामने समंदर, पीछे पाम जुमेरा का ये होटल, क्या नजारा है भाई। छोटी बोट्स और क्रूज का ये न्याजी अड्डा दुबई मेरीना कहलाता है। अपने इस विजिट के दौरान मैंने काफी वक्त यहाँ गुजारा। कभी सुबह में आए, कभी शामों में आए, और यहाँ पे मैंने बोटिंग का एक्सपीरियंस भी किया। हालांकि मुझे बोटिंग से बहुत डर लगता है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोटिंग को काफी एंजॉय किया। और बुर्जुल अरब, इसको मैंने समंदर के अंदर से जाके भी देखा और समंदर के बाहर से भी। किसी भी नई जगह को एक्सप्लोर करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप उसे पैदल एक्सप्लोर करें। लेकिन यहाँ पर पैदल चलने के लिए साथ साथ बहुत सी चीज़ों का ख्याल भी रखना पड़ता है। जैसे कि अगर आप सड़क पे गंद डालेंगे या थूकेंगे या कुछ भी इस तरह का करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसलिए ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि ये एक मुहज़्ज़ब मुल्क है। जैसे दुबई में आपको हर किस्म, हर रंग, हर नस्ल, हर खित्ते के लोग मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पर हर किस्म का खाना भी आपको मिलेगा। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपने असल खाने से लुत्फ अंदोज होना है तो दुबई में आके बैतुल मंदी से मंदी जरूर खाइएगा। दुबई मॉल में आके अगर आपने शॉपिंग करनी है तो जाहिर है उसके लिए आपको जदादा वेचनियां पैनियां ने। लेकिन अगर यहाँ पे आपने आके दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट फिश एक्वेरियम देखना है तो उसके कोई पैसे नहीं है। तो वो मैंने बड़ी तसल्ली से देखा।
दुनिया की बुलंद तरीन इमारतों के बाबाजी बुर्ज खलीफा और उनके अहाते में मलंगों की तरह मौसीकी पे थिरकते हुए फवारों के नज़ारे के बगैर दुबई का विजिट नामुकम्मल है। तो मैंने अपने इस विजिट को दवाम बख्शने के लिए यहाँ का भी रुख किया, लेकिन एक हसरत ये रह गई कि दुबई डेजर्ट सफारी उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सका। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मैं अपने सफर का नतीजा कुछ इस तरह से निकालता हूं कि यहाँ पे खूबसूरती और जिद्दत अरूज पर। यहाँ का सहरा भी अपना, समंदर भी अपना और दुनिया का इकोनॉमिक हब भी है, लेकिन इसके बावजूद इस मुल्क और शहर से मोहब्बत करने वालों से माजरत के साथ मुझे यहाँ पे कुदरती अंसर की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हुई। यहाँ पे हर चीज़ बहुत मसनूई सी लगी, हत्ता कि यहाँ का मौसम भी। कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका इजहार कीजिए, और आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की है आपसे, उस पर ज़रूर अमल कर लें। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लें। मिलेंगे आपसे फिर कभी किसी अगली कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जियोंदे रहो, हंसदे रहो ते सदा वसदे रहो। रब रखा।